इतना बदनाम कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि भाई इसकी तो ज़िंदगी है ही नहीं। ये तो ऐसे ही है फालतू चीज़। ओवरटेक करके भी देखेंगे कि ये डाउन शिफ्ट कैसे करता है। सडन एक्सेलरेट करना हो ना यहाँ से साइड से निकाल के, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो एक्चुएटर पीछे ना कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपकी नी रिप्लेसमेंट कितने की होगी, उससे तो सस्ती पड़ रही है आपको ये। इसमें ना 1 सेकंड का टाइम लग गया इसमें, क्लच दबने में, गियर छोटा होने में और एक्सेलरेट होने में। ये मैंने दबाया ब्रेक तो ये आ गई, दूसरे गियर पे आ गई। तो आप ऐसे ब्रेक दबाओगे ना तो एकदम से ना आपको फील होगा कि गियर छोटा हो रहा है, हल्का हल्का, बिल्कुल एकदम हल्का सा वो लगेगा। जैसे आप मैनुअल गाड़ी में शिफ्ट करते हो ना, डाउन शिफ्ट करते हो, वो थोड़ा सा हल्का सा वो होता है ना, एक बार हेड नोड आता है आगे, एकदम हल्का सा झटका लगता है। बस झटका नहीं बोलूँगा मैं, बट पता चलता है आपको कि गियर छोटा हुआ है एकदम से। अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हो ना एकदम से, तब महसूस होगा वो आपको। लेकिन अगर आप नॉर्मली ब्रेकिंग करोगे ना, जैसे अभी ये गाड़ी जा रही है, मेरे को लग रहा है कि ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहीं से रेस छोड़ दूंगा अपनी, तो तब ये स्मूथली डाउन शिफ्ट करेगा। तब उस ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये AMT है, इसको टेस्ट करते हैं आज। क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये गाड़ी वैसे CNG में चल रही है, तो पेट्रोल में कर लेते हैं इसको, क्योंकि पेट्रोल में टेस्ट करेंगे ना, पेट्रोल में ही चलेंगे हम पूरी थ्रू आउट द वीडियो। तो ये मैंने ना एक्सेलेरेट करा तो इसने सेम गियर रखा है, इसने अब चेंज कराया। जब मैंने एक्सेलेरेट हल्का छोड़ दिया ना, तब इसने गियर चेंज कर दिया। पर ये मैंने इसकी वीडियो बना रखी है कि 0 to 100 की, उसमें देख सकते हो आप कि ये किस किस RPM पे गियर चेंज करती है। अभी इस वीडियो में हम नॉर्मल चलाएंगे, जैसे नॉर्मल बंदे चलाते हैं ना, वैसे रखेंगे इसको। अभी इसने 5th गियर लगा दिया है 58 पे, 59 हाईवे पे आ गया हूँ अभी मैं। तो ओवरटेक करके भी देखेंगे कि ये डाउन शिफ्ट कैसे करता है। तो अभी मैं पूरा दबाता हूँ एक बार। ये इसने डाउन शिफ्ट कर दिया और ठीक है, नॉट बैड। इस गाड़ी में इतनी पावर है नहीं, तो अभी मैं रेस छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे ट्रैफिक है। तो मैंने छोड़ दी रेस, मैंने हल्का ब्रेक लिया तो इसने गियर को 5th ही रखा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे को अभी सडन एक्सेलरेट करना हो ना यहाँ से साइड से निकाल के, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये गाड़ी ने इंडिकेटर दिया ना, ऐसे इंडिकेटर दे के, पीछे से गाड़ी आ रही है, एक बार उसको जाने देते हैं। सभी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। अभी मेरे को एकदम से एक्सेलरेट करना है तो मेरे को पूरा दबाना पड़ेगा ये। अब इसने दूसरे गियर पे आ गई भाई, आज तो दूसरे गियर पे आ गई और अब तो ये निकल गई। तो आपको क्या है, 1-2 सेकंड का लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे पंजा दाबना है इसका, तब ये गियर छोटा करेगी, तब निकल सकते हो आप। मैनुअल गाड़ी जैसे नहीं है कि जैसे आप उसमें तो 1 सेकंड में गियर चेंज कर सकते हो, क्लच दबाया गियर चेंज करा, कोई भी गियर चेंज कर दिया अपनी मर्जी से। इसमें ये अपनी मर्जी से करेगी, इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो देखो AMT, देखो कुछ बुरा तो होता नहीं है कोई टेक्नोलॉजी। आपको वो बुरी लग रही है तो आप उसके कस्टमर नहीं हो, सीधी सी बात ये होती है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, तो आपके लिए ऑलरेडी बेटर चीज़ है मौजूद मार्केट में। ये आपके लिए थोड़ी है जो आपको बुरी लग रही है। जिसके लिए ये है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा किन लोगों के लिए, किन लोगों को AMT लेना चाहिए। तो ऐसे तो लोग DCT को बोलते हैं, अच्छा गियर बॉक्स होता है DCT, गियर शिफ्टिंग का पता ही नहीं चलता, ड्यूल क्लच होता है उसमें। तो ऐसे तो ड्यूल क्लच बहुत तरह के आते हैं, जो आप चला रहे हो ज़रूरी थोड़ी है कि वही ड्यूल क्लच बेस्ट है। करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में ड्यूल क्लच आ रहे हैं, वो आपके गाड़ी से बेस्ट होगा, पक्का होगा। तो कोई टेक्नोलॉजी बुरी तो होती नहीं है, आप टारगेट कस्टमर नहीं हो उसके, ये बात हो सकती है बस। अभी ऐसे चल रहा हूँ मैं स्मूथली, तो ऐसे में तो कुछ पता नहीं चलता इसमें। अभी ये चल रही है 5th गियर में चल रही है 78-77 की स्पीड में। तो ऐसे में तो ना ही इसमें अप शिफ्टिंग का पता चलेगा, ना ही मैं हल्का ब्रेक मारूंगा, ना ही उसका पता चलेगा। पता कब चलेगा, तब जब एकदम से सामने कुछ आ गया ना, मैं एकदम से हार्ड ब्रेक करूँगा तो एक्चुएटर पीछे ना कन्फ्यूज हो जाएगा। वो इतनी फास्ट रिएक्ट करने के लिए बना तो है नहीं, तो वो एकदम से कन्फ्यूज हो जाएगा। तो वो एकदम से आपको हल्का सा जर्क महसूस कराएगा। अगर सडन ब्रेकिंग करता हूँ मैं तब,
लेकिन अगर मैं एक्सेलेरेट करता हूँ ना नॉर्मली, तो इसमें देखो अगर आप हार्ड एक्सेलेरेट करोगे ना तब पता चलेगा आपको कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं, क्लच दब रहा है, गियर दूसरा डला, फिर क्लच छूटा है, तब ये गाड़ी आगे जा रही है। जो क्लच दब रहा होता है ना उसमें और गियर शिफ्ट हो रहा होता है और फिर दोबारा क्लच छूट रहा होता है, उस दौरान ना, ये मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ये दबाया मैंने, ये तो इसमें ना 1 सेकंड का टाइम लग गया इसमें, क्लच दबने में, गियर छोटा होने में और एक्सेलेरेट होने में। तो यहाँ पता चलता है ऐसी सिचुएशन में। ये अभी मैं इसको ओवरटेक करता हूँ, ये तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। आप मैनुअल गाड़ी में भी तो ऐसे ही करोगे, और ऐसे चलाते थोड़ी हो आप नॉर्मली। आप आराम से ही तो चलाओगे अपनी गाड़ी को। अपनी गाड़ी को कौन ख़राब करना चाहता है। एक हल्का लैग मिलेगा आपको जब आप जैसे फर्स्ट गियर में हो और आपको एकदम से रिवर्स लेनी है ना, तो वहाँ पे आप रिवर्स डालोगे तो उसमें 1-2 सेकंड का हल्का लैग मिलेगा कि रिवर्स में शिफ्ट करने में और फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम ले रही है ये। अगर आप फास्ट करना चाहते हो ना तो वो उसमें थोड़ा हल्का 1 सेकंड का डिले है, ज़्यादा उसमें भी नहीं है, बट महसूस होगा आपको कि हाँ कुछ तो है डिले। वो कुछ जहाँ पे कई बार यू टर्न लेना पड़ जाता है ना, वहाँ पे रिवर्स करनी पड़ती है, फिर फॉरवर्ड करनी पड़ती है, फिर रिवर्स करनी पड़ती है। तो ऐसी जगह पे आपको ये थोड़ा सा 2 सेकंड ज़्यादा लगा देगी टाइम, बस इतना ही फ़र्क है। इतनी बुराई कर रहे हैं बेचारे AMT की, तो आप प्राइस भी तो देखो ना कि ज़्यादा महंगा थोड़ी आता है AMT। कितने का फ़र्क होता है AMT गाड़ी में और जो मैनुअल गाड़ी में सेम वेरिएंट में। मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा, 60,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा, इतना ही मिलता है नॉर्मली सभी ब्रांड्स की गाड़ियों के साथ। तो आप 50,000 रुपये का उसके सामने कंफर्ट भी तो ले रहे हो इससे। आप ट्रैफिक में क्लच दबा रहे हो, आपका क्लच दबा के घुटना ख़राब हो गया, तो आप ये देखो ना कि आपकी नी रिप्लेसमेंट कितने की होगी, उससे तो सस्ती पड़ रही है आपको ये। और आपका घुटना पहले जैसा नहीं रहेगा एक बार चेंज हो गया तो मैं अपने बताता हूँ यार, मैं मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ ना, दूसरी नेक्सॉन है मेरे पास, तो उसमें ये जो पैर है ना ये बड़ा दर्द करने लगता है। मतलब जैसे रेगुलर चलाते रहो तो ठीक है, वरना थोड़ा ब्रेक मिल जाता है ना तो फिर उसको वापस चलाते हैं तो फिर वो दर्द करने लग जाता है। तो मैनुअल में जैसे मैं खड़ा रहता हूँ ट्रैफिक में, एक 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ जाता है कई बार ट्रैफिक में, तो उसमें तो वही क्लच दबाओ, गियर पहले दूसरे में चल रही होती है, तो उसमें क्लच का बहुत यूज़ होता है। तो आपको शुरू में तो पता नहीं चलेगा, बट आप लॉन्ग टर्म में चलाओगे ना उसको तो आपको घुटने में ना कांस्टेंट हल्का पेन रहना शुरू हो जाएगा। तो वो तो उससे तो बेटर ही है कि आप थोड़े हेड नोड ले लो। तो यार फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती है आपकी AMT में, मैनुअल के बराबर या उससे बेटर ही निकाल सकते हो माइलेज AMT के साथ। यार सिंपल बहुत होता है AMT, देखो वैसे इतना भी सिंपल नहीं होता। जैसे एक वो हाइड्रोलिक सा लगा होता है क्लच दबाने के लिए, क्योंकि क्लच दबाने में तो मेहनत तो लगती ही है थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ा पावरफुल होता है क्लच दबाने के लिए। उसके हिसाब से फिर ECU कितनी RPM पे गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से कि पैडल कितने दबाया है, एक्सीलेट कितना करा है, तो सेंसर वगैरह सब मिल के काम करते हैं, तब जाके वो गियर छोटा करता है। उसके हिसाब से ही क्लच दबेगा, उसके हिसाब से ही छूटेगा। तो सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं, ऐसे भी नहीं है इतना भी कुछ सिंपल नहीं हो रहा होता पीछे, तो काम तो चल ही रहा होता है पीछे। रिलायबिलिटी देखो, मैंने अभी तो ये गाड़ी 5,000 चलने वाली है। रिलायबिलिटी तो मेरे को भी नहीं पता कैसी होगी इसकी, कैसी नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, बट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि रिलायबिलिटी अपने हाथ में होती है। कोई भी गाड़ी रिलायबल बनानी हो या अनरिलायबल बनानी हो, अपने हाथ में होती है रिलायबिलिटी। आप गाड़ी की केयर करोगे, गाड़ी रिलायबल रहेगी। आप गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो कोई भी गाड़ी रिलायबल नहीं रहेगी, चाहे कोई भी ब्रांड हो, वो दुनिया का कितना भी 30 मार खां बोलता हो अपने आप को कि मैं रिलायबल हूँ। ऐसे अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो ना तो आपने ऐसे ब्रेक प्रेस कर रखा है, लेकिन न्यूट्रल में नहीं डाला, तो क्लच तो एंगेज हो ही जाता है ऐसे करने पे भी। न्यूट्रल में डालो या ना डालो, आप न्यूट्रल में डाल दो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी डालो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपका गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा। अगर हैंड ब्रेक लगाओ इसमें, तो हम A में डालें तो ये ब्रेक छोड़ा मैंने तो ये चलती नहीं है। देखो
तो इसने सेंस कर लिया कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो ये चलेगी नहीं। ये मैंने हैंड ब्रेक हटाया, अब ब्रेक छोड़ा, अब चलेगी। तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेती है कि कब चलना है, कब नहीं चलना। तो इससे का फ़ायदा क्या है कि आपका क्लच अननेसेसरी वेयर नहीं होता। जब ज़रूरत हो ना तभी क्लच प्रेस होगा और तभी गियर डलेगा। तो आपके क्लच में वियर एंड टीयर बहुत कम आएगा, बहुत लेट आएगा। ये फ़ायदा होता है इससे। ये फ्लाई ओवर आ गया ना, इस पर मैं एक्सेलेरेट करूँगा ना, ये खुद गियर छोटा कर लेती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एम्प्टी गाड़ी फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेगी, खासकर ये सीएनजी वाली। तो भाई पता नहीं क्या ही बना रखा है लोगों ने, इसको इतना बदनाम कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि भाई इसकी तो ज़िंदगी है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है फालतू चीज़। तो यार ऐसी जगह पे जैसे अप हिल है ना, तो यहाँ पे एम्प्टी की बहुत फ़ायदा हो जाता है। जैसे कोई नया बंदा है ना, उससे गाड़ी स्टॉल नहीं हो पाती। अगर कोई बंदा है ना तो वो ऐसे ब्रेक मारेगा, ऐसे यहाँ पे जैसे ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने ब्रेक मारे तो उससे उठेगी नहीं गाड़ी। और क्लच का वियर एंड टीयर भी बहुत ज़्यादा कर देगा। कोई बंदा होगा ना, क्लच स्लिप कर देगा। जैसे गियर कई लोगों को नहीं पता होता, पहले गियर में करनी होती है और आराम से क्लच छोड़ना होता है। वो क्या करते हैं, हाफ क्लच पे ना फुल रेस दे देते हैं, तो गाड़ी तो चल जाती है बट आपका ना क्लच ज़्यादा घिस जाता है। तो ऐसे में AMT गाड़ी होती ही ऐसे ट्रैफिक में चलाने के लिए है कि आप ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो ऐसे आराम से। तो ऐसे में मैनुअल गाड़ी रखता तो मैं बार बार क्लच दबा रहा होता, बार बार गियर चेंज कर रहा होता। अब चल रही है। वैसे तो आज कम ही ट्रैफिक है, थोड़ा शाम को हो जाएगा, शाम होते होते ट्रैफिक बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यार ये गाड़ी लेने किसको चाहिए? देखो AMT ना स्मार्ट चॉइस होती है। अगर आप सिटी में ऐसे ट्रैफिक है, जैसे ये ट्रैफिक ही लग रहा है, यहाँ पे बार बार ब्रेक दबाने पड़ेंगे, बार बार रेस देनी पड़ेगी, बार बार फिर आपको देखो ये भी तो है ना, आपको बस जितनी बार ब्रेक दबाना है उतनी ही बार क्लच दबाना है आपको। इसमें आपको तो सिर्फ एक ब्रेक तो दबाना है, एक पैर का यूज़ तो होता है, एक पैर तो फ्री हो जाता है आपका। तो कंफर्ट के लिए तो बेस्ट है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में चलते हो, जैसे सिटी ट्रैफिक हो गया है, अभी शाम हो रही है तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अभी तो ये कम ही है, थोड़ा और बढ़ जाएगा इसमें। कई बार आपको घंटों ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ जाता है। तो ऐसे में तो मैनुअल में गाड़ी में तो आपके पैर टूट जाते हैं। आपने एक हफ्ता चल रही ना वो ट्रैफिक में खड़े खड़े, तो आपका घुटना मतलब इतना दर्द होने लग जाएगा आपको, आप अगले दिन गाड़ी निकालोगे। तो यार इतना ही रखते हैं वीडियो को। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपका कोई सजेशन है कि मेरे को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, आप मेरे को वो भी बता सकते हो कि मेरे को कुछ इम्प्रूव की नीड है या नहीं है। और अगर आप इस स्पेसिफिक गाड़ी टियागो CNG AMT का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो।